प्रिपरेशन ऑफ गोने फ्रॉम अल्कीन। फर्स्ट इसमें क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें टोटली 3 स्टेप थे। कितने स्टेप थे? 3। पहला स्टेप क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। दूसरा स्टेप क्या होएगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तीसरा क्या होएगा? डी प्रोटोनेशन। अब देखो हो क्या रहा था, एक अल्कीन गिवन था। क्या गिवन था? अल्कीन। तो ये अल्कीन हो गया। अल्कीन में किसका अटैक कराया था? वाटर का, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये क्या बना दिया था? सी सिंगल बॉन्ड सी। एक जगह क्या लग गया था के H, एक जगह क्या लग गया था? OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया था? अल्कोहल बन गया था। क्या बन गया था? अल्कोहल। तो अब इसका क्या करना है? मैकेनिज्म करना है कि एक्चुअल में हुआ कैसे। तो मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, डीप्रोटोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर क्या होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? देखो होता क्या एक्चुअल में, ये देखो H प्लस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। H प्लस क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? वाटर से। तो H2O प्लस H प्लस क्या बना देगा? H3O प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं? H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। जो वाटर होगा वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब ये था आगे यहाँ पे हमारे पास अल्कीन था। अल्कीन में किसने अटैक कर दिया? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा। 3H हो गए और ऑक्सीजन का चार्ज हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इस पर अटैक हो जाता है, H क्या निकल जाएगा बाहर। और यहाँ पे अगर H प्लस बाहर निकलेगा तो किस क्या साइन छोड़ के जाएगा? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये क्या बन जाएगा? C H जुड़ गया, यहाँ पे क्या चार्ज जुड़ जाएगा? प्लस। प्लस में H2O। कुछ सोचो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे। तो चार्ज क्या छूट जाएगा? पॉजिटिव। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ आई? इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कौन सा अटैक होता है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्लियर इतना? अब कार्बोकेटायन आ गया, ये कार्बोकेटायन आ गया। इसमें वापस से किसका अटैक हो जाता है? वाटर का, H2O का। इसको बोलते हैं, इसको कौन सा अटैक बोला? इलेक्ट्रोफिलिक। इसके बाद अब कौन सा होएगा? न्यूक्लियोफिलिक। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर। अब लोन पेयर भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक कर जाएगा? इस पॉजिटिव पे। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। सी सी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी लग चुका था, यहाँ पे कौन लगेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कार्बन का प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ। जब मैं हाइड्रोजन कर रहा हूँ -H, तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? डी प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? डी प्रोटोनेशन। तो ये क्या बन जाएगा? COH H। बात आई समझ में? पेपर में अगर बोलता है कि भाई मैकेनिज्म बताओ किसका? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन का। किसका? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन का। किससे? अल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, मतलब इसके अंदर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो 3 स्टेप करना है। पहला क्या करना है? इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक। तीसरा क्या करना है? डीप्रोटोनेशन। क्या करना है? डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे जो अल्कीन था कैसा था? सिमेट्रिकल अल्कीन। कौन सा अल्कीन था ये? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जितने कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड थे उतने कार्बन डबल बॉन्ड के क्या है? इस साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल।
बाय चांस अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाता, क्या आ जाता? अनसिमेट्रिकल, मतलब कुछ ऐसा हो जाता। ये कैसा एल्कीन हो गया? अनसिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के साइड कितने कार्बन है? दो। डबल बॉन्ड के साइड कितने कार्बन है? एक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? प्लस चार्ज वहां बनेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 1। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो ये क्या ऐसा हो जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा कार्बन के ऊपर, उस कार्बन में बनेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। ये कौन सा रूल है? ये मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो नंबर ऑफ कम हाइड्रोजन कहाँ है? बीच वाले पे। और इन दोनों पे ही देखना है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ोगे तो यहीं से टूटेगा ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किस पे है? इस पे है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इसे हम कौन सा रूल बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। या मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा ये भी बोल सकते हो कि जो नेगेटिव वाला पार्ट अटैक कराओगे वो वहां अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम। मतलब तो वही हुआ, नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा आगे। तो नेगेटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव कहाँ पे है? नंबर ऑफ, जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या है? कम है। बात समझ आ गई? तो कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर कौन सा होता है? 1 डिग्री। ठीक है। अब अल्कीन में पहली हमने पढ़ी थी एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, दूसरी है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करते हैं? अल्कीन में ही, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम क्या डाल देते हैं? डाइबोरेन। क्या डाल देते हैं? डाइबोरेन। फॉर्मूला क्या होता है? HBH2 का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन होती है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। अब ध्यान रखना, कहीं पे भी रिएक्शन के ऊपर पेरोक्साइड लिखा गया तो मतलब वहां पे जो रूल फॉलो होएगा, कौन सा रूल फॉलो होएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो कहाँ बनेगा? जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको स्प्लिट करूंगा, तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, BH2 पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ये टूटेगा तो पेरोक्साइड डला हुआ है, तो पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे है, इस पे है, इस पे है। तो प्लस चार्ज इस पे बनेगा, माइनस चार्ज इस पे बनेगा। तो प्लस वाला किस पे अटैक कर देगा? माइनस पे। और माइनस वाला किस पे अटैक कर देगा? प्लस पे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। इधर आके क्या लग गया? H। यहाँ पे क्या आके लग गया? BH2। ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? अल्कीन वापस से अटैक कर देगा। ये रिएक्शन जब तक होती रहेगी जब तक बोरोन पे कितने हाइड्रोजन थे? 3। जब तक तीनों के तीनों हाइड्रोजन नहीं हट जाते। बोरोन पे कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो अल्कीन का वापस से अटैक हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2। यहाँ पे बोरोन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH3। ठीक है। वापिस से एल्कीन का अटैक हो जाएगा। जब तक अटैक होएगा जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते। तो लास्ट में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। भाई बोरोन पे कितना हाइड्रोजन थे? 3 हाइड्रोजन थे। तो अल्कीन कितनी बार अटैक करेगा? 3 बार। तो 3 बार अल्कीन को लिख दिया, क्योंकि अटैक करते समय अल्कीन किस में चेंज हो जाएगा? अल्काइल में। तो इसलिए 3 बार क्या लिख दिया? अल्काइल इंटो में बोरोन। समझ आया? बात समझ आई? भाई अटैक कब तक होएगा? और अटैक यहीं क्यों हुआ? क्योंकि क्या लिखा हुआ था? पेरोक्साइड लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब कौन सा रूल होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल होता है?
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ आई? अब इसका हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH का होल थ्राइस। और ये तो कितने कितने निकलेंगे यहाँ से, 3। तो ये मोलिक्यूल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। तो बात समझ आई? अल्कीन में 2 रिएक्शन थी, पहली कौन सी थी, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। उसमें 3 स्टेप थे, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बोकेटाइन का। फिर वाटर का अटैक हो रहा था किस पे, कार्बोकेटाइन पे, उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक। फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, उसको हमने क्या बोला, डीप्रोटोनेशन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है, अल्कीन में किसका अटैक होएगा, डाइबोरेन का। क्या फॉर्मूला होता है, BH3 का होल थ्राइस। अटैक कब तक होएगा, जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते। जो पिछले वाला था उसमें पेरोक्साइड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो वहां पे कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट है वहां अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। या क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज वहां बनेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो एक चीज याद रख लो, ये याद रख लो, जो नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। पेरोक्साइड आ गया तो क्या फॉलो होएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या होएगा, नेगेटिव पार्ट जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक कहाँ पे किया, ज्यादा हाइड्रोजन पर अटैक किया नेगेटिव पार्ट आके। फिर जब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते, तो लास्ट प्रोडक्ट ये बन गया। फिर हमने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल तो हमें किसके मिल गए, अल्कोहल के, प्लस में क्या मिल गया, BOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ये R लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाता है, क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड O, उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, H। क्या लगा दिया, H। तो ये मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर मैंने RC डबल बॉन्ड O R लगा दिया, यार सेम भी लगा सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अगर RC डबल बॉन्ड O OH लगा दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अगर मैंने यहाँ पे H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एल्डिहाइड। इसको फिक्स देखो, ये फिक्स है तीनों में। यहाँ पे H लगा दे, क्या बन गया, एल्डिहाइड। R लगा दे तो क्या बन गया, कीटोन। OH लगा दे क्या बन गया, कार्बोक्सिल। अब इनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो एल्डिहाइड होता है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा यूज होता है, पैलेडियम यूज होता है। कौन सा यूज होता है, पैलेडियम यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस किसमें हो जाएगा, RCH2OH। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बना अल्कोहल ही दिया है तो तीनों में क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। RCH2OH, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एरो थोड़ा नीचे बना देता हूँ। पहले में क्या है, एल्डिहाइड से कौन सा कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम। कौन सा यूज होता है, पैलेडियम। अब इसमें ये देखो, इसमें होता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड। पीडी को क्या बोलते हैं, पीडी को बोलते हैं पैलेडियम। NaBH4, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। ये भी क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये किसको किस में चेंज कर देगा, इसको अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा, RCR-OH। यहाँ OH लगा दिया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 1 2 3 बन गई, एक बच रही है, तो एक क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन। ऐसे ही जब कार्बोक्सिलिक का जो कैटलिस्ट होता है वो क्या यूज होता है, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ
वोटर, मतलब पहले कौन अटैक करेगा, LiLH4 अटैक करेगा, फिर कौन अटैक करेगा, वोटर। LiLH4 को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2OH। अब देखो इधर, ये वाला अल्कोहल पे ये वाला कार्बन लग रहा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये कौन सा अल्कोहल बना, 1 डिग्री। ये कितना बना, 2 डिग्री। ये कितना बना, 1 डिग्री। 3 डिग्री कहाँ से हो गया। तो अल्कोहल एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड और कीटोन, कौन कौन सा अल्कोहल देते हैं, कीटोन देता है 2 डिग्री, एल्डिहाइड कौन सा देता है, 1 डिग्री, कार्बोक्सिलिक भी कितना देता है, 1 डिग्री देता है। कौन सा देता है, 1 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या डाला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव। तो इस रिएक्शन को यूज करने के बिना हम क्या यूज करते हैं, इसमें इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एस्टर में। किसमें यूज कर लेते हैं, एस्टर में। तो एस्टर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखो, R, C डबल बॉन्ड OH, इसमें मैं डालता हूँ अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो इसमें से क्या निकाल लो, वाटर का रिमूवल कर दो, -H2O। तो वाटर क्या होएगा, ये OH हो गया, ये क्या हो गया, H, ये गायब हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। बात समझ आई। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको एक्सपेंसिव है तो वो रिएक्शन तो यूज कर नहीं सकते। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी कार्बोक्सिलिक की किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल कराने के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, एस्टर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एस्टर में चेंज हो जाता है। बात समझ आई। फिर इसका करा देंगे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कैटेलाइज करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R-OH। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, R-OH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCH2OH। ये देखो, ये तो मैंने डाला ही था, और इससे भी क्या बन गया, अल्कोहल। मतलब दो दो अल्कोहल मिल गए। बात समझ आई। जो लिथियम, पिछली रिएक्शन करी थी हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो पेपर में आ सकती है, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट यूज। तो क्यों नहीं यूज होती, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक्सपेंसिव है। तो इसके रिप्लेस में कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, हम पहले कार्बोक्सिलिक में किसको डालते हैं, अल्कोहल को डालते हैं, उसको किस में चेंज करते हैं, एस्टर में चेंज करते हैं। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। क्या होता है, RCOOR। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर, एस्टर को फिर हाइड्रोजन की वजह से कैटेलाइज कर देते हैं फिर दोबारा। तो क्या बन जाता है, दोनों क्या बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अल्कोहल। ठीक है, क्या आप पे ये कैटेलिक हाइड्रोजनेशन करा दिया, H2 का अटैक करा दिया। देखो समझ आ गया। पहली रिएक्शन कौन सी थी, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में क्या कराया था पहले, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, जिसमें 3 स्टेप हुए, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और डीप्रोटोनेशन। उसके बाद क्या कराया, BH3 में कब तक अटैक होता रहेगा, जब तक बोरॉन के हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। फिर क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इसमें क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड O आ जाता है। इसमें भी कौन सा अल्कोहल, हमारे को एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल मिला, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से कौन सा अल्कोहल मिला, 2 डिग्री। कार्बोक्सिलिक से कितना मिला, 1 डिग्री। ये किसकी प्रेजेंस में हुई थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हमने कौन सी रिएक्शन यूज करी, पहले एस्टर बनाया, एस्टर बनाने फिर क्या करा दिया, हाइड्रोजनेशन करा दिया। तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ये क्या होता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। कौन सा रिएजेंट होता है, तो देखो, हेलोजन ग्रुप X,
तो हेलोजन पे कैसे आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव। अगर इस पे पार्शियली नेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। वही कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ क्या चार्ज आएगा, प्लस। भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन में क्या चार्ज आएगा, प्लस। अब ये यहाँ से टूटेगा तो नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। और पॉजिटिव वाला किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सी ओ एम जी एक्स, यहाँ पे कौन जुड़ गया, आर, ये बन जाएगा। ठीक है, जो ये बीच में स्टेप बनता है इसको क्या बोलते हैं, अडक्ट। क्या बोलते हैं, अडक्ट। देखो क्या किया, सी डबल बॉन्ड होता, सी डबल बॉन्ड ओ में क्या किया, बॉन्ड को तोड़ा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इसमें क्या, आर एम जी एक्स में आर पे क्या है, पॉजिटिव है। एम जी पे क्या है, ओ आर पे क्या है, नेगेटिव है। तो एम जी पे क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला पार्ट किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वाला पार्ट किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसमें क्या डाल देंगे, वाटर। क्या डाल देंगे, वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये आर एज इट इज, यहाँ पे बन जाएगा ओ एच प्लस में एम जी एक्स ओ एच। अब देखो वाटर में क्या होता है, एच टू ओ में एक एच प्लस होएगा और एक क्या होएगा, ओ एच माइनस। इस ऑक्सीजन पे क्या चला गया, एच, तो बचा क्या, ओ एच। ओ एच किसके पास चला जाएगा, एम जी के पास। तो एम जी पे क्या हो गया, एक्स और ओ एच। और ये क्या है, सी ओ एच आर। बात समझ आई। इसको क्या बोलते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स। क्या होता है, आर एम जी एक्स। बॉन्ड टूटेगा, चार्ज का पता कैसे चला, खुद सोचो। हेलोजन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होएगा, पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव है तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव। ये यहाँ से टूटेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट किस पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव पे। पॉजिटिव वाला पार्ट किस पे अटैक कर देगा, नेगेटिव पे। जब ये अटैक हुआ तो ये फॉर्मेशन हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडक्ट। इसके बाद क्या डाल दिया, पानी डाल दिया तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। ये लिखा था मैंने, ये लिख दो इसको, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया हमारा, सी एच ओ है। कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक कहां से हो गया बहन, सी एच ओ किसका होता है, एल्डिहाइड का। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कीटोन का। सी ओ ओ एच किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का, ये होता है। सी एच ओ किसका होता है, एल्डिहाइड का। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। क्या हो जाएगा, मिथेनल। एक ये भी हो सकता है, जरूरी कोई है कि कार्बन वाला हो, एक से ज्यादा कार्बन वाले भी हो सकते हैं। तो वो ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। ये दोनों क्या हो गए, एल्डिहाइड। क्या हो गए, एल्डिहाइड। बात आई समझ में, नहीं आई। ये क्या हो गया, मिथेनल हो गया। ये इसको ले सकते हो, अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन वाले को छोड़ के। एक कार्बन वाला हो गया, ये कार्बन से ज्यादा वाले हो गए, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन। इसमें किसका अटैक कराना है, गिगनार्ड रिएजेंट का। किसका अटैक कराना है, गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी। तो आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, आर एम जी। बात आई समझ। यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा। तो आर किस पर अटैक करेगा जाके, इधर। तो जो रिजल्ट बनेगा डायरेक्ट बना रहा हूँ अब। यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ऊपर क्या लग जाएगा, ओ एच एच, यही बनेगा। दोनों बता दिए, इसमें पानी भी डाल दिया साथ साथ। सेकंड में क्या होएगा, अब देखो। आर जाके किस पर अटैक करेगा, यहाँ पे। तो एक आर ऑलरेडी था, फिर सी, नीचे आके किसने अटैक कर दिया, आर ने। ऊपर क्या बन जाएगा, ओ एच। यहाँ पे क्या है, एच। ऐसे यहाँ पे आर सी आर, ये तो एज इट इज ही रहेंगे।
RCr, ऊपर क्या बन जाएगा? OH, नीचे जाके किसने अटैक किया? R ने। ठीक है, अब देखो ये OH वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही से, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ये वाला OH कितने कार्बन से अटैच है? 2 से, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला OH कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, तो क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर एग्जाम्पल 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है कीटोन से, तो किसका यूज करोगे? गिगनार्ड रिएजेंट का। तो गिगनार्ड रिएजेंट में क्या है? 3 चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? 3। पहली चीज क्या है कि भाई मिथेनल से बना रहे हो, तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। मिथेनल का मतलब सिंगल कार्बन एल्डिहाइड से। अगर अदर एल्डिहाइड से हमेशा क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कार्बोकेटाइन से क्या बनेगा? ओ कार्बोकेटाइन कह रहा हूँ, कीटोन से क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा? मिथेनल से। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनेंगे? अदर एल्डिहाइड से। और टर्शियरी अल्कोहल किससे बनेंगे? कीटोन से। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री वाले। कौन से डाले? 1 डिग्री। सेकेंडरी अल्कोहल, ये कब बता रहा हूँ? जब कौन रिएक्ट कर रहा है? गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें किसका अटैक कराना पड़ेगा? कीटोन का। इसमें क्या कराना पड़ेगा? अदर एल्डिहाइड। इसमें किसका कराना पड़ेगा? मिथेनल का। मिथेनल का मतलब क्या होगा? सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म होगी, तो ध्यान रखना टॉपिक क्या था? प्रिपरेशन ऑफ। ऐसे ना टेबल बना लेगा हर टॉपिक के बाद। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल थी, इसमें क्या था? पहला क्या था? फ्रॉम अल्कीन। इसमें कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। पहला एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, दूसरा क्या था? बोरेशन वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या थे? कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप थे? कार्बोनिल ग्रुप। और थर्ड क्या था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब रिवीजन करते हो ना, तो खाली ये लिखा होना चाहिए, इसको पढ़ो। अगर याद नहीं आ रहा तो वापस से पढ़ो नोटबुक खोल के। अगर तुम नोट से बार बार पढ़ रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये लिख लिया भाई, ये 3 मेथड है, तीनों लिखने हैं। अब इसमें मेन मेन चीजें तुम लिख सकते हो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं? पहले एस्टर बनाते हैं। और क्या बोल सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथेनॉल होता है, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड होंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन होगा तो क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। इसमें सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कौन सा रूल? सिमेट्रिकल है तो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा रूल फॉलो होएगा? मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें कौन सा? इसमें क्या डला होता है? पेरोक्साइड डला होता है, तो पेरोक्साइड के कारण यहाँ पे क्या फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ आ गई? नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल पता है बेंजीन के ऊपर क्या होता है? ओ एच, उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। ये क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। क्या बोलेंगे? पहले चैप्टर का नाम था ना, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, तो या तो क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन बोल लो क्योंकि सीएल लगा हुआ है, या क्या बोल सकते हो? हेलो अरीन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हेलो अरकेन। इसमें क्या डाल दिया? NaOH। जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है क्या होता है? 623 केल्विन। कितना होता है? 623 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बनाना क्या है? फिनोल। क्या बनाना है? फिनोल। फिनोल का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या आना चाहिए? OH। क्या आना चाहिए? OH। ठीक है, तो ये डालने के बाद क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर? O-Na+। फिर इसमें हम क्या डाल देंगे? एसिडिक आयन H+। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन के ऊपर क्या बन गया? OH बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पहला स्टेप हो गया फ्रॉम
फ्रॉम हेलो अरीन। किसकी हेल्प से हमने फिनोल को बनाया? हेलो अरीन की हेल्प से किसको बनाया हमने? फिनोल को बनाया। बात समझ आई? किसको बनाया? फिनोल को। किसकी हेल्प से बनाया? हेलो अरीन की हेल्प से। पहली क्या थी? फ्रॉम हेलो अरीन। दूसरी क्या है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले ये क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। बेंजीन में किसका अटैक कराया? ओलियम का। किसका अटैक कराया? ओलियम का। ओलियम क्या होता है? H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। तो क्या होता है? ओलियम। ये क्या बना होता है इससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। पहले बेंजीन से क्या बनाएंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बनाएंगे? उसमें क्या डालेंगे? ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2S2O7। क्या? H2S2O7। अब इसमें क्या डाल देंगे? NaOH। फिर क्या डाल देंगे? H+। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। बात आई समझ में? पहले कौन सा था? हेलोरीन। हेलोरीन में क्या डाला था? NaOH। टेम्परेचर प्रेशर याद वही है ना, थोड़ा बहुत याद रखना। कितना होता है? 623 केल्विन। क्या होता है? टेम्परेचर। केल्विन का मतलब होता है टेम्परेचर। एटीएम का मतलब होता है प्रेशर। एटमोस्फेरिक यूनिट होती है। ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? फिनोल बन गया। इसमें पहले क्या बना? बेंजीन था। बेंजीन से क्या बनाया? सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए क्या डालते हैं? ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। ठीक है। तो हमारे क्या है? बेंजीन के ऊपर SO3H। फिर इसमें क्या डाल दिया? NaOH और H+। तो हमारा क्या बन गया? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। पहला क्या था? फ्रॉम हेलोरिन। दूसरा क्या हो गया? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीसरा है फ्रॉम फ्रॉम डाइजोनियम। फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है। ठीक है। एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? NH2 लगा दो। क्या लगा दो बेंजीन के ऊपर? NH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब इसमें क्या डाल दिया? NaNO2 और HCl। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और HCl। डाल दो H+। कई जगह H+ लिखा रहता है। या NaNO2 डाल दो। ये क्या डाल दो? HCl डाल दो। तो ये अब क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर N2+Cl-। ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किससे बनाना है? डाइजोनियम सोल्ट से बनाना है। तो क्या है? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लिख दोगे? NH2। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। उसमें क्या डाल दिया? NaNO2 और HCl। तो मेरा क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब इसमें क्या डाल दिया? वाटर H2O। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। साथ में और क्या क्या निकलेगा? N2 निकलेगा। प्लस में क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। ठीक है। तो ये लिख लो। ठीक है। तो तीन होगी टोटल अब तक। पहली एलोरीन से थी। दूसरी क्या थी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीसरा क्या था? डाइजोनियम सोल्ट। तो डाइजोनियम सोल्ट में पहले एनिल था। एनिलीन में क्या डाला? NaNO2 और HCl डाला। तो क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट क्लोराइड बन गया। उसमें वार्म वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H+। तो क्या बन गया? फिनोल बन गया। साथ में क्या निकला? N2+HCl निकला। नेक्स्ट देखो। फोर्थ क्या है? फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर CH3। CH3 कितनी होगी? 1 2 3 CH।
इसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3 कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन का हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, ये कब बनेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बात समझ आई। फिर इसमें डाल दिया H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, तो ये बन जाता है OH+ में सी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। ये RCOR क्या बोलते हैं, कीटोन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है 3 कार्बन वाले का, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्यूमिन तो मैंने ये है, बेंजीन के ऊपर ये लगा हुआ है, इसको क्यूमिन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीडाइज करा दिया, ये बन गया। फिर क्या डाल दिया, H+ डाल दिया, तो फिनोल प्लस क्या मिल गया मेरे को, कीटोन। कि उसका कॉमन नेम क्या जो मिल रहा है, एसीटोन, उसको क्या बोलते हैं, फिनोल। ठीक है, तो अब जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन करी थी, उसमें 3 थी, पहली कौन सी थी, अल्कीन। दूसरी कौन सी थी, कार्बोनिल ग्रुप। तीसरा कौन सा था, ग्रीनाइड एजेंट। फिनोल के अंदर 4 है, पहली हेलोरीन, दूसरी सल्फोनिक एसिड, तीसरा डाइजोनियम, चौथा क्यूमीन। ये एक ध्यान रखना, पहले ही बताता है FON, फोन। ठीक है, FON, जहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा, वहां पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, जो ये हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। अब वाटर से सबसे पहले बात आती है सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी का मतलब कितना सोल्यूबल है। तो जैसे जैसे कार्बन की लेंथ इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। जितनी बड़ी कार्बन की लेंथ होती जाएगी, उतना क्या होएगा, सोल्यूबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। फर्स्ट सोल्यूबिलिटी, सेकंड आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे कार्बन की लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। बट ब्रांचिंग हुई इंक्रीज, कौन सी इंक्रीज हुई, ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कितना सोल्यूबल है, क्या है, कितना सोल्यूबल है। तो सोल्यूबल क्यों जल्दी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना, कौन कौन बताते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फोन से याद रख लो, फोन, FON, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कार्बन की लेंथ इंक्रीज होगी, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन की लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होएगा। बट ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये हमारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। क्या हो गया, इफ कार्बन लेंथ इंक्रीजेस, solubility increases. Second point, if branching increasing, boiling point decreasing. Branching, कार्बन इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा, इंक्रीज। जैसे ब्यूटेन लिखा हुआ है, ब्यूटेनॉल। एक क्या लिखा है, हेक्स। तो हेक्स में कितने कार्बन हो गए, 6। ब्यूट में कितने कार्बन हो गए, 4। तो किसका ज्यादा हो जाएगा, हेक्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये फर्स्ट मान लिया, ये क्या मान लिया? सेकेंड। जब यहाँ फर्स्ट से टूटेगा, फर्स्ट से, तो ये कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आई? जब वहां से टूटेगा तो क्या हो गया? सेकंड जगह से टूटेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन में क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में पढ़ रही हैं। जब ये अल्कोहल है किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बात समझ आई?